हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है। पहला ऑप्शन है केवल प्रेरकत्व में, दूसरा ऑप्शन है केवल प्रतिरोध में, तीसरा ऑप्शन है केवल धारिता में, चौथा ऑप्शन है तीनों में। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ की, तो उसमें जो शक्ति क्षय होता है उसका मान लिखा जाता है VRMS IRMS cos फाई। इस cos फाई का मान लिखा जाता है R भागे Z। दरअसल ये किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए सत्य है तथा ये दरअसल है आपका औसत शक्ति क्षय। तो यहां से अगर हम P का मान लिखना चाहें तो वो होता है VRMS को दरअसल IRMS गुणे Z लिखा जाता है, V बराबर IR की तरह। VRMS को IRMS गुणे Z लिख दिया, IRMS तो यहाँ लिखा ही हुआ है, गुणे cos फाई जिसको लिखा जाता है R भागे Z। तो यहाँ से औसत शक्ति किसी भी एक प्रत्यावर्ती परिपथ में हम लिख सकते हैं IRMS का स्क्वायर गुणे R के बराबर। तो हमें मतलब नहीं है कि परिपथ में प्रतिरोध के अलावा क्या क्या लगा हुआ है, संधारित्र लगा हुआ है, प्रेरक लगा हुआ है या कोई और भी इकाई लगी हुई है, उसमें हम औसत शक्ति क्षय का मान सदैव ही इस सूत्र से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस सूत्र से हम बोल सकते हैं कि किसी भी एक प्रत्यावर्ती परिपथ में अगर प्रतिरोध का मान शून्य है तो उसमें सदैव ही P का मान शून्य होगा अगर R का मान शून्य है। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि हमारे पास में एक शुद्ध प्रेरक प्रत्यावर्ती परिपथ है, अगर इसमें हम मान लें कि प्रतिरोध शून्य है तो इसमें शक्ति क्षय शून्य होगा। अगर हम मान लें कि हमारे पास में एक शुद्ध संधारित्र प्रत्यावर्ती परिपथ है, अर्थात वहां पे भी प्रतिरोध का मान शून्य है, तो यहाँ पे भी कुल शक्ति क्षय शून्य होता है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर L और C श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, परिपथ में R का मान शून्य है, तो यहाँ पे भी शक्ति क्षय होगा, वो 0 होगा। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें, यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा था कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है। शक्ति व्यय किस में होता है? केवल प्रेरकत्व में? नहीं, केवल प्रेरकत्व में कोई शक्ति व्यय नहीं होता। केवल प्रतिरोध में? बिल्कुल सही बात। केवल धारिता में? नहीं, धारिता में कोई भी शक्ति क्षय नहीं होता अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो। और डी तो गलत है ही, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा केवल बी ऑप्शन जो है वो सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।